इनकी अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। क्लास 3 की अध्यापिका को, कक्षा 3 की अध्यापिका है तो कक्षा 3 के बच्चे भी होंगे, और उस क्लासरूम में अगर अच्छे खासे विद्यार्थी हैं तो मुझे यह बताओ कि आकलन अगर करना है तो क्या है, श्रवण कौशल का आकलन करना है कि कैसे बच्चे सुन रहे होते हैं, श्रवण कौशल का, ठीक है ना। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए, हमें कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जब भी हम बात कर लेते हैं क्या, श्रवण कौशल की, तो या तो पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बनाने के लिए कहिए, हमने जो पढ़ लिया है उसका शब्द का अर्थ आप बना लीजिए तो ये हो सकता है ना। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए, अच्छा ये बताओ, पढ़ी गई सामग्री है तो हमसे तो क्वेश्चन पूछा गया ना श्रवण कौशल का, अब पढ़ी गई कहानी के लिए तो पढ़ा है ना, सुना तो नहीं है, तो पढ़ा गया वाला ऑप्शन कट जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझो, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहिए। अब स्वयं का परिचय देने के लिए कहिए, क्या ऑप्शन में क्या है, सुनने की बात करी गई है, क्योंकि क्वेश्चन में सुनने की बात है नहीं, और दिखाए गए चित्र का तो हमने देखा, क्या सुना नहीं ना दोस्तों। मैं कहता हूं कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कहानी सुनाई गई थी, कानों से सुनेंगे, और सुनने का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, श्रवण का, यानी कान होता है। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, 5 नंबर का सी हो जाएगा, राइट ना। मैं कहता हूं अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इससे भी बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, और मुझे लगता है कि ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो हो सकता है बच्चा प्रश्न देखकर घबरा जाए। मैं कहता हूं घबराना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, या तो क्वेश्चन आता है तो मार दीजिए, और या तो क्वेश्चन को टैग वर्ड से कर लीजिए। बोले सर ऐसा कैसे है, मैंने कहा बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाला, टैग वर्ड भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट वाला है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये बाल मनोविज्ञान से लिया गया है। कैसे, कहता है कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से, जब भी दोस्तों वयस्क की मदद आ जाए, ध्यान दीजिएगा, तो समझ लेना कि उस सिद्धांत में जेडपीडी का सिद्धांत लागू हुआ है। जेडपीडी बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में, जोन ऑफ क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंट, ठीक है ना। और हम ये कहेंगे जो ये है, ये किसने दिया है, ये वाइगोस्की ने दिया है, ठीक है। और जेडपीडी सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है, इसका मतलब होता है कि निकट विकास का क्षेत्र, जब भी क्वेश्चन में मदद की बात आ जाए, मदद की बात आ जाए तो वाइगोस्की लगेगा। अगर ऑप्शन में वाइगोस्की नहीं तो निकट विकास का क्षेत्र, और निकट विकास का क्षेत्र मतलब जेडपीडी, और अगर जेडपीडी तो पूछा जाए किसने दिया है, लेव वाइगोस्की ने दिया है। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जब बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है, और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, जब भी मदद की बात आएगी जेडपीडी होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल होगा, और वाइगोस्की आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, टैग वर्ड्स बहुत आसान है, क्वेश्चन देखते ही खन आप आंसर इस क्वेश्चन का लॉक कर सकते हैं, कर सकती हैं। कैसे, आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, मैं कहता हूं 20 नंबर तो मैं ऐसे बता दूंगा, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, 20 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। बोले सर कैसे, मैंने कहा क्वेश्चन पढ़िए। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको यह बताना है। बताइए, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम कहते हैं कि परिवेश को सृजित करने के लिए अध्यापक को करना है कुछ, तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव आंसर देख लीजिए। विद्यार्थियों को पुस्तकें, यानी विद्यार्थी को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर दीजिए। हमेशा टैग वर्ड्स में अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर आप अवसर दे रहे हैं, अगर आप अंतः क्रिया से सिखा रहे हैं, अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये टैग वर्ड होते हैं। जब भी प्रश्न पॉजिटिव हो और उसमें अवसर देना हो, तुरंत मार दीजिए, तुरंत मार दीजिए। ये क्या है, ये सारे ऑप्शन इससे बेस्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आपका आंसर ए है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पुस्तकों के साथ अन्य पाठ्य सामग्री भी है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा कैसे आंसर आप करेंगे। कहता है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जवाब दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तुरंत लॉक कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 8 नंबर कहता है, क्या कहता है, आपसे कहता है कि यह विचार की, कौन सा, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया है। क्या बात है, बहुत तेजी से आंसर दे रहे हो आप सब। मैं कहता हूं कि जब भी भाषा अर्जन की बात हो तो हम कहते हैं नाम चामस्की नाम ही काफी है, और नाम चामस्की अगर नाम काफी है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चला जाएगा। ब्रूनर का आपको सिद्धांत में पढ़ाऊंगा। जीन पियाजे की बात करें तो आपको यहां पर आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान में आपको मैराथन में पढ़ाऊंगा। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, और अपने चरणों में 4 सिद्धांतों का वर्णन किया। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जानते हो, जेडपीडी का सिद्धांत आया, सामाजिक सिद्धांत पूछा गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ए ऑप्शन होगा, 8 नंबर का बी ऑप्शन होगा, यानी नाम चामस्की हो जाएगा, बी फॉर ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, बड़ा अच्छा प्रश्न है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, निगेटिव पूछा है। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं है। वाचन कौशल के आकलन के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयुक्त नहीं होगा। ए कहता है पढ़े गए पाठ से शब्द के अर्थ बताओ। बी कहता है आप जिन परिधान को बहुत अधिक, क्या है, आप जिन परिधान को बहुत अधिक जो है पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप का 4 वाक्यों में परिचय दीजिए। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। मैं कहता हूं दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही होगा। बोले सर ऐसे कैसे, मैं तो कहता हूं यार पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बता दीजिएगा, केवल इतना। देखिए परिधान बहुत अच्छे हैं तो हमारा मतलब यह होगा कि हमारे परिधान के बारे में हमारी राय अलग होगी, हम कैसे कपड़े पहनते हैं तो सबके ये विचार अलग होंगे, ये वेस्ट होगा। आप अपने 4 वाक्यों में परिचय दो, हमारा परिचय कुछ अलग होगा कि हमारी अम्मा क्या करती, हमारे पापा क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, हमारा एकदम से बढ़िया सा आकलन हो जाएगा। ये भी बढ़िया है। दिखाए जा रहे चित्र को 3 वाक्यों में हमको दिखाया जाएगा तो अलग होगा, आपको दिखाया जाएगा तो आप परिचय अलग दोगे, इसलिए अर्थ वाला है ना, ये निगेटिव है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अब तक नहीं पढ़ा है तो आज मैं पढ़ाता हूं आपको, समझिएगा क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। देखो यहां पर क्या है, एक पहले मैं बता देता हूं, यह क्या है, देखिए डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो दिमाग से संबंधित विकार होता है। दिमाग से संबंधित विकार, दिमाग से संबंधित विकार होता है, राइट ना। और डिसरेथ्रिया जो होता है ये होता है तनाव संबंधी, और इसको कहा जाता है तनाव या ध्वनि संबंधी विकार, ध्वनि विकार। डिस्कैलकुलिया दुनिया जानता है, विकार है, और डिस्फ्रेजिया इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कोई भी चीज क्रम से नहीं लगा पा रहे हैं, जिसको कहा जाएगा क्रम विकार, भाषा का क्रम विकार। क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से
उचित शब्द क्रम में नहीं रख सकता है तो वो हो जाता है डिस्फ्रेजिया, जो अभी तक नहीं था। डिस्प्रैक्सिया दिमाग से संबंधित विकार है पहला। डिसरेथ्रिया जो होता है वो एक ध्वनि विकार है या तनाव संबंधी विकार है। और डिसकैलकुलिया जो हर बच्चे ने पढ़ के रखा है, मुझे लगता है ये सारी चीजें नोट कर लेनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 का बी फॉर ब्रिलियंट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आपका प्यार मिलता रहेगा, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि आप और आपके परिवार, मुझे पता है ना, आपके घर से बहुत प्यार मिलता है। कभी कभी ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम फैमिली के साथ वीडियो देखते हैं, तो ये ये कमेंट जो है ना मुझे गदगद कर देता है। और मुझे ये लगता है कि ये हमारा पढ़ाना ना, पैदा होना ही क्या ना सफल हो गया। आइए, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, लव यू गाइज, सभी को नमस्ते। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जा सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? एक गिलास पानी ले आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना? तुम इंजीनियरिंग नहीं करोगे, तुम करोगे क्या? एसएससी की कोचिंग करोगे। तुम बीटेक नहीं करोगे, तुम सीटेट यूपीटेट देने के लिए पहले डीएलएड या बीएड में एडमिशन लीजिए। क्या है? आदेश। जब हम सीधे सीधे किसी को हम सुझाव नहीं देते हैं, सुझाव दिया जाता है, विनम्रता पूर्वक दिया जाता है। हम उसको क्या करते हैं, हम सीधे कह देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये उपागम है। और ये कैसा है? यह एक आदेशात्मक उपागम है कि हम आए तुरंत बोल दिया। राइट ना दोस्तों? बढ़ेंगे 12 पर। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि किस उपागम के अंतर्गत, अब ये भी उपागम से प्रश्न था, जो बी ऑप्शन है। ये हिंदी पेडागोजी दोस्तों आप पढ़ रहे हो, और आपकी क्लास सीटेट की ना, सीटेट की क्लास आपकी जो है 7 AM पर, वो 7 PM पर, और 9 बजे आपकी सीटेट मैथमेटिक्स चलेगी, जिसमें गणितीय शिक्षण होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, बिहार 7th फेज तैयार रहिए, सीजीटेट तैयार रहिए, आने वाले 24 घंटे में कुछ नया होगा। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? अब अच्छा ये बताओ, समग्र भाषा का यूज हो रहा है, हमसे कहता है कि वर्तनी गलत है। अब देखो, आपको बहुत कुछ आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, दो ही हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ आता है या तो आपको नहीं आता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यहां पर देख रहे हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, हर बहन हर भाई, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से, जो आप लोग क्या है ना, अपने विषय में थोड़े से कमजोर हो गए, लेकिन अपनी बात को ना दूसरे को अच्छे से समझा देते होगे। क्लियर ना? लिखने में कमजोर हो सकते हो, लेकिन आप अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा देते हो, और आपसे प्रभावित भी हो जाते होंगे लोग। क्या आदमी है, ऐसे करता होगा ना, क्या लड़की है, क्या लड़का है। यही है कि वर्तनी गलत है, लेकिन फिर भी नंबर ज्यादा, मतलब संप्रेषण क्षमता अच्छी है। व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को बात को दूसरे तक पहुंचाने में, अपनी अभिव्यक्ति उजागर करने में वो अच्छा है। यही दोस्तों है संप्रेषणात्मक। संप्रेषण का मतलब होता है कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आप तक पहुंच रहा है, यही संप्रेषण है, भाषा का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर। बताओ, फटाफट आंसर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। सबसे पहला आंसर किसका होगा? ABCD बताइए। ठीक है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किसका होगा? मैं कहता हूं सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए। अगर हम विशिष्ट की बात कर रहे हैं, विशिष्ट सूचना को पढ़ेंगे तो बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि सूचना विशिष्ट है। अगर पत्र किसी का आया है, पुराने जमाने में पत्र पूछो, है ना, पापा से तो पूछ नहीं सकते कि पापा तुम्हें कोई पत्र लिखता था, बोले जूता उठाएंगे, ठोक देंगे, है ना। अब हमारे जमाने में, हम लोगों के जमाने में क्या, व्हाट्सएप है, पापा से तो पूछ नहीं सकते, हाँ, लेकिन किसी से पूछ सकते हो जो आपका मित्र हो,
ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि विशिष्ट सूचना पढ़ रहे हो तो हम बारीकी से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बारीकी वाला, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, राइट। दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? उत्पादक भाषा कौशल जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर आपको बताना है, लॉक करना है। देखिए, उत्पादक कौशल में दो चीजें हमेशा याद रखनी है। उत्पादक कौशल में दो चीजें हमेशा याद रखनी है। बिल्कुल मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, उत्पादक कौशल में दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक तो आपका आ जाता है वाचन लेखन। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि जो प्रोड्यूस होती हैं वो तो या तो पढ़ा जा सकता है या तो लिखा जा सकता है। इसलिए इसमें वाचन में ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? डी के साथ लॉक हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और कराएंगे। बहुत से बच्चे कहते होंगे कि सर हमने तो सुनना और पढ़ना सुना है, वो भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में, वो भी हम कराएंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भाषा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि सीटेट ने इसको 9 से 10 बार पूछा है, 9 से 10 बार पूछा है और मुझे उम्मीद है कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, ए ऑप्शन है, विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। बहुत अच्छा। बी है बिना विशेष प्रयास किए। मैंने कहा जहां बिना आ जाए निगेटिव सेंटेंस है, काट दीजिएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, कोई कंडीशन नहीं। अनौपचारिक या औपचारिक की बात कर ले, मैं कहता हूं नहीं, अर्जित करने का नहीं, विशेष प्रयास करते हैं, एक एफर्ट्स डालते हैं, समाज में जाते हैं, माता पिता और घर से मिलता है जो वातावरण, उससे सीखते हैं। मैं कहता हूं परिवेश में अर्जित होने वाली भाषा प्रथम भाषा है। अगला, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त है और अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फोनेटिक। ये फोनेटिक का हिंदी रूपांतरण, यानी ये इंग्लिश है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? स्वानिकी। ये स्वानिकी एग्जाम में हिंदी शिक्षण में बहुत पूछा जाता है। मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, किसके द्वारा? ठीक है, मनुष्य के द्वारा अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, किसका? भाषा का। मनुष्य के द्वारा उत्पादित होने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो सुन रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो, लिख रहा हो, मैं कहता हूं कि ना, कि अगर कोई भाषा है, उत्पादन का मतलब समझते हो ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वाचन हुआ, लेखन हुआ, जहां पर मनुष्य के द्वारा जो ध्वनियां यूज करी जा रही उनको फोनेटिक या स्वानिकी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। बढ़ेंगे 17 नंबर की तरफ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहते क्या, कहते क्या है दोस्तों? देखिए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? अब कुछ बच्चों ने आंसर लगा लिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना, निगेटिव क्वेश्चन है, नॉट लगा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिएगा निगेटिव। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, पहला। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हैं, और विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। हाँ, आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। जब भी क्वेश्चन में कोई चीज आ जाए जहां पर आप व्याकरण की बात कर रहे हो,
जहां पर आप दंड की बात कर रहे हो, जहां पर आप पुरस्कार की बात कर रहे हो, ठीक है ना, जहां पर आप रटने की बात कर रहे हो, जहां पर आप किताब की बात कर रहे हो, ठीक है ना, और जहां पर आप क्या है, व्याकरण नियम जो ऊपर लिख दिया है, तो ये क्या हो जाते हैं, व्याकरणिक नियम क्या है, निगेटिव वर्ड है, और जब निगेटिव थॉट्स आएंगे तो वही नहीं होंगे। व्याकरणिक नियम का कोई मतलब नहीं होता है। आंसर हमारा सी फॉर फिर से चेन्नई। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बड़ा दर्द हो रहा है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जो हैं वो हैं इसमें अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? कौन सी गतिविधि है जिसमें कह रहा है अर्थ आधारित गतिविधि नहीं है? पाठ के साथ अंतः क्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना और फिर से उसी को वृत्तांत के रूप में दूसरे को आप सुना दीजिएगा, सामने सुना दे, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंडीशंस डाल दिया। सेंटेंस में अगर निगेटिव आया है तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि कंडीशन वाले वाक्य, क्या कंडीशनल वाक्य जो होते हैं वहां पर हमें ऑप्शंस को निगेटिव माना जाता है कि आप प्रत्येक शब्द की अंतः क्रिया पॉजिटिव है, पूर्व ज्ञान पॉजिटिव है। पूर्व ज्ञान तो हम करेंगे ना यूज, हम क्लासरूम में एग्जाम देने जा रहे हैं और हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है, पूर्व ज्ञान तो काम आएगा ना, तो हम उसको रिकॉल करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यही नहीं है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, क्योंकि क्या है, गतिविधि हो रही है और गतिविधि का मतलब है कि क्लासरूम में हो रही है। अगला नेक्स्ट बड़ा अच्छा प्रश्न है 19 नंबर। ये ऐसा हम मैटर आपको दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आज तक आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखा होगा। सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो हम मैटर आपको दे रहे हैं ना, वो जो मैटर है ना, वो बहुत अच्छा मैटर है। देखिए आप खुद ही देखिए, आप ऐसा मैटर देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। 19 क्या कहता है, कहता है कि सभी भाषाओं में डॉट डॉट यहां पर एक चीज भरी जाएगी और डॉट डॉट दूसरी चीज, यहां पर ध्वनियां एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। बताइए, ध्वनियां एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। जो बच्चा हमसे हिंदी पढ़ा है वो बच्चा कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। हो सकता है जल्दबाजी में गलत कर दे, लेकिन मेरी हिंदी आपके रंग रंग में बसी हुई है। मैं कहता हूं सर कैसे, 8 बजे हमने हिंदी खूब पढ़ाई है। देखिए भाषा के लिए आप, भाषा क्या है जो हम संप्रेषित करते हैं, भाषा में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, हमने देखा कि भाषा के लिए कोई एक क्या होगी, लिपि होगी। बोलो सर ठीक है। जैसे मैंने कहा सर हिंदी, और हिंदी के लिए लिपि क्या है, हिंदी के लिए क्या लिपि है, हिंदी के लिए सर है देवनागरी लिपि। क्या है, देवनागरी लिपि है, राइट। और अगर देवनागरी लिपि है तो हिंदी को हमने बांटा है किसमें, स्वर में बांटा है। स्वर हमारे 11 हैं, बताइए स्वर हमारे क्या हैं, 11 हैं। और व्यंजन हमारे कितने हैं, बताइए 33 हैं। तो स्वर और व्यंजन का होना जरूरी है, तो इसलिए व्यंजनिक और स्वरीय इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियों का एक क्रम सुनियोजित होता है, लयबद्धता कुछ नहीं होती है। जहां संगीतमय की बात करेंगे वो नहीं हो सकता है, जहां व्यंजन और स्वर का यहां पर मेल होता है वो इस क्वेश्चन को ले जाएगा। आंसर हमारा बनाएगा सी। अगला, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लॉजिकल प्रश्न के साथ आपने बहुत अच्छे से देखा है इस चीज को। कमेंट के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबका हाथ जोड़कर स्वागत है। हाँ भैया मेरा एक्सीडेंट हुआ है, दर्द बहुत भयंकर है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं अभी हाफ पैंट पहन के कर रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था, मैंने ड्रेसिंग पूरी खुलवा दी है इस समय, और मतलब ऐसे ना फूट गया हूँ पूरा। तो अच्छा हुआ कैसे है, हुआ ऐसे है कि स्कूटी से मैं जा रहा था, और स्कूटी से जा रहा था, कभी स्कूटी चलाई नहीं थी। अब स्कूटी से जा रहा था तो ब्रेक लगा दी, पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, घिसलते हुए चले गए, सारे कपड़े फट गए। आइए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, मुंह बच गया जो आपके सामने है। बच्चों के पढ़ने लिखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, 20 का सी। अगर बाल साहित्य से चीजों को आप पढ़ा रहे हो मेरे लाल ना, बाल साहित्य से बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम आज पुस्तक खरीदते ना, हम लोग देखो हम लोग कितने छोटे हैं अभी, हम लोग पुस्तक मार्केट से कैसी खरीदेंगे, जो हम लोग देखते हैं कि अच्छी है, जिसमें रंग बिरंगा है, बहुत अच्छे से रेड कलर से लिखा हुआ है कोई टॉपिक,
हम लोग डीपली पढ़ते हैं ना, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसी किताब जिसमें पढ़ने में मन लगे। बाल साहित्य में क्या है, बाल साहित्य में बड़े चित्र होंगे, बड़ा अच्छी कहानियां कविताएं होंगी, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, कहता है कि बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण क्या होगा, बताइए। हकलाने की समस्या होती है, क्या कारण होगा बताओ। हकलाते नहीं, एकदम से कोई भी बात कह रहे हैं उसको बार बार, है ना, पानी के लिए पप 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 पानी, इस तरीके से हकलाने की समस्या। हम कहते हैं कि शिक्षक का विलंब से आना, ऑप्शन नंबर ए। बोझिल परीक्षाएं, पाठ्यक्रम, जब तक शिक्षक विलंब से आएगा तब को हकलाता ही रहेगा, पानी मांगता रहेगा क्या, नहीं ना। बोझिल परीक्षाएं, बोझ है वाली, जो बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर क्या करती हैं, बोझ बढ़ाती हैं। आत्मविश्वास का अभाव, बच्चा क्लासरूम में हकला रहा है या बच्चा कहीं समाज में हकला रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, मैं कहता हूं कि उसके अंतर्गत आत्मविश्वास का अभाव है, आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास का मतलब समझते हो ना, वो खुद में ये सोचता है कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मेरे से बहुत कुछ अच्छा है, मैं दुनिया में सबसे नीचे हूं। तो आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है और आप में ये सब है। बहुत बढ़िया। 22 नंबर, पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे। सबसे पहला आंसर किसका होगा, मैं ये देखना चाहूंगा, सबसे पहला आंसर किसका होगा। सबसे पहला आंसर किसका होगा मेरे लाल। देखो, पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे, पहला। बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, बी ऑप्शन में बिल्कुल सही है, आपका आंसर बी है। अच्छा, 22 का डी नहीं है, मैं देख लेता हूं। तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए, तदभव प्रधान। अच्छा ये बताओ, पाठ्यपुस्तक में तत्सम तदभव ही है क्या, नहीं ना, तो तत्सम तदभव नहीं होना चाहिए। अच्छा, तत्सम का मतलब भी समझ लो। तत्सम वर्ड का मतलब होता है तत् धन सम, तत् धन सम बराबर तत्सम, जो संस्कृत के जैसे हो वही तत्सम है। और ये तद्भव जो होता है, ये तद्भव क्या है, जो इनसे मिलकर बना होता है, इसका विकृत रूप होता है। जैसे तत्सम शब्द होता है अग्नि होता है, और ऐसे ही इसको बदलकर आग कर दिया जाता है। समझ गए, ये तो चीज हो गई बिल्कुल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, वो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या, बी ऑप्शन होगा। पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी हो जो बोझिल ना हो और बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, आंसर 22 का बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 99% गलत करेंगे बच्चे, 99% फेल होने वाले हो, 1% बच्चे पास होंगे, और जो होंगे आप में से ही। अब वो बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में, कमेंट कीजिएगा। ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में। कहता है एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है, पहला नियमितता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैंने कहता हूं बिल्कुल होनी चाहिए, कि अगर पढ़ रहे हो 2 घंटे तो आज नहीं तो कल, अगर जिम जा रहे हो तो आज नहीं तो कल, रेगुलर होना चाहिए। समय की पाबंदी, समय की पाबंदी, मैं 2 बजे पेशाब करने जाऊंगा तो मैं 2 बजे जाऊंगा, ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। खैर, समय की पाबंदी भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री समझ, शिक्षा शास्त्री का मतलब समझते हो ना, बाल अध्ययन, जिस तरीके से आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो ना, उसमें यह पता होना चाहिए कि बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा, बच्चा क्या बीमार है। आप एकदम से समझ जाओ बिना पूछे, मित्रवत रहना। अब बहुत से बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। एक भाषा शिक्षण, देखो क्वेश्चन कैसा, भाषा शिक्षण के बारे में अनिवार्य गुण यह है कि भैया शिक्षा शास्त्रीय समझ जरूरी है, कि बच्चे को पढ़ा तो रहे हो, लेकिन क्या 1% जा रहा, कहीं बच्चा आपसे आपकी डर की वजह से बैठा तो नहीं, उसको बुखार तो नहीं, कहीं बच्चे का पेट खराब तो नहीं, कहीं बच्चे के कोई ऐसा तो नहीं, कोई विकार हो, कहीं बच्चा परेशान तो नहीं। समझ रहे हो ना, शिक्षा शास्त्रीय गुण होना बहुत जरूरी है। यह शिक्षा शास्त्रीय गुण ऐसा होता है जो बच्चे को बिना पूछे आप जान लो, यही होता है। अगला, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है, अब यह बताना है आपको। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य क्या है, पहला है अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, मानक भाषा का प्रयोग, अधिक त्रुटियां, या फिर बहुभाषिकता। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं कि आप जैसे बच्चे मुझे मिलेंगे ही नहीं, और ये बिल्कुल सत्य है।
देखो, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य जब पूछा जाता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा, मानक भाषा का अगर आप प्रयोग कर रहे हो, इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है तो अतिमानक भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके समझ से परे है तो वो नहीं समझ पाएगा। आंसर 24 का बी होगा, ब्रीफ और ब्रिलियंट। एक क्वेश्चन है रेखा से, ध्यान दीजिएगा। रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। रेखा क्या है? रेखा एक लेडी है, महसूस कर रही है अपनी बात को कहने में। समझिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर एक भाषा शिक्षक हैं आप, तो आप क्या करेंगे? रेखा एक बिटिया है जो पढ़ रही है आपके क्लासरूम में, और वो बच्ची है अपनी बात कह नहीं पा रही है। दो काम करेंगे, या तो उसके साथ आप मित्रता पूर्वक उससे चीजों को भैया क्लियर कराएंगे जो ऑप्शन में होगा, और या तो डंडे के बल पर उसको चुप करा देंगे। दो काम हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। हमें निगेटिव की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिव। रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, बिटिया सब ठीक हो जाएगा, चिंता काहे कर रही, जल्दी शादी कर देंगे। एक ये हो सकता है। दूसरा, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहना। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये बात आपने क्यों कहा कि बिटिया सब ठीक हो जाएगा, आपकी जल्दी शादी कर देंगे। ये भी तो पॉजिटिव लग रहा है कि रेखा को समझाएंगे कि घबराए नहीं, ठीक है ना बेटिया, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब शिक्षक को पता है क्या? नहीं पता है, क्योंकि अपनी बात उसने नहीं की है अभी। ये भी पॉजिटिव लग रहा है। उसे रटवाएंगे, निगेटिव है, उसे डांटेंगे, निगेटिव है। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए और बी में कौन सा बेस्ट है? बी ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि अपनी भाषा में बात कहता है। अपनी भाषा दो तरीके से कही जा सकती है। जहां जिस परिवेश से रेखा आती है वो अपनी भाषा है, जिस घर से रेखा आती है वो अपनी भाषा है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर ए से बेस्ट क्या है? बी फॉर ब्रिलियंट ही होगा, क्योंकि बात अपनी भाषा में कही जा रही है तो बी होगा। अगला क्वेश्चन। लव यू गाइस, कैसे हो आप सभी? सबको नमस्ते। देखो, ये पूरा 1 शॉट में खत्म करेंगे। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हिंदी पेडागोजी का अति उत्कृष्ट क्वेश्चन है। अब देखो, कविता की बात करें और कहानी की बात करें, पद्य की बात करें और गद्य की बात करें। कभी कोई पूछे पद्य और गद्य में क्या अंतर है, तो मैं कहूंगा कि पद्य में लयबद्धता है, पद्य में कविता आ जाएगी, और गद्य में कहानी आ जाएगा जहां पर लयबद्धता ना हो। कविता क्या है? कविता में लय होती है दोस्तों, और जिसमें हम क्या रसों की क्या करते हैं? अनुभूति करते हैं, आनंद लेते हैं। और कहानी को हम क्या करेंगे? कहानी को हम चुपचाप बैठकर पढ़ेंगे। कहानी में हम चुपचाप शांत एकाग्रता से पढ़ सकते हैं। क्या कविता को एकाग्रता से पढ़ा जा सकता है? यस या नो? नहीं पढ़ा जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि कविता लयबद्धता से भरी होती है, लयबद्धता नहीं। यहां पर ऑप्शन में डी ऑप्शन तब भी होगा, क्योंकि रसों की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भाव का आनंद ले रहे हैं। आंसर डी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखो आ गया है क्वेश्चन, जो मैंने कहा था उत्पादक। आप टेंशन किस बात की ले रहे हैं? यहां पर आप 27 नंबर देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें दो ऑप्शन होंगे, पढ़ना लिखना, बोलना सुनना, सुनना बोलना, सुनना पढ़ना। अब देखो, कहता है कि भाषा शिक्षण के मूल कौशल में। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक क्लासरूम में आप बैठे हो, क्या एक क्लासरूम में बैठे हो, सुनोगे भी आप, पढ़ोगे भी आप। हम अभी ये दिखा रहे हैं ना, देखा आपने, मैंने जो लिखा है इसको आप नोट अगर करना चाहोगे तो नोट भी करोगे, और जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे होगे। तो मुझे ये बताओ, सबसे अंत में आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर ये बताओ, सबसे पहले तो आप जो लिखोगे ना वो हम देख लेंगे, या हम पहले आप जो बोलोगे ना वो हम सुन लेंगे, लेकिन लास्ट में जब हम समझ जाएंगे ना, तो सर सबसे अंत में जो है ना, क्या है, सबसे अंत की अगर हम बात कर लें तो आप यही कहोगे कि सर सबसे अंत की जब बात होगी ना तो हम यही कहेंगे कि हां अब समझ में आ गया है, अब सर है बात लिखने की,
समझ में आने के बाद लिखने की बात होती है, आंसर ए हो जाएगा। लिखने के बाद कुछ नहीं हो सकता। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, बहुत अच्छे, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छे। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मातृभाषा, मैं कहूंगा सर मातृभाषा क्या, मदर टंग, मदर लैंग्वेज, जो हमारे घर की भाषा है। और जो हमारे घर की भाषा है, मैं कहता हूं कि उसको सीखने के लिए क्या स्व अध्याय कि भैया तुम खुद से पढ़ लीजिएगा अपने। अब अंदर की बात करें, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट विधि और खेल पद्धति। ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा में चीजों को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है तो बाल साहित्य से पढ़ा सकते हो, कविता कहानी से पढ़ा सकते हो, खेल खेल में पढ़ा सकते हो। और खेल विधि के लिए किंडरगार्टन, आपको पता है खेल विधि में आपको याद रखना है कि दो चीजें हैं, एक तो आपको मॉन्टेसरी पद्धति और एक आपको फ्रॉवेल वाली, क्या फ्रॉवेल वाली दोस्तों, किंडरगार्टन, राइट ना। पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना ये समझ के, क्योंकि हम गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के वो परिवार हैं, यानी हम और आप मिलकर एक परिवार बनते हैं, नए परिवार हैं। वो हमें ये हमेशा याद रखें कि हम केवल शिक्षक बनाते हैं, शिक्षिका बनाते हैं। हर बहन हर भाई का स्वागत है तहे दिल से। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। 7 बजे लाइव रहेगी, सुबह 9 बजे लाइव, सीटेट 7 बजे लाइव, और जितनी भी क्लासेस हैं वो मैराथन में सारी खत्म। पूरा डिटेल नोट्स बनवा देंगे, नोट्स दे देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, एग्जाम पास करा देंगे, गारंटी है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। अच्छा, कविता शिक्षण को कैसे, मैंने कहा कविता को बिना लय के नहीं पढ़ा जा सकता, और जब कविता को नहीं पढ़ा जा सकता तो हमने कहा कि उसमें गीत व अभिनय होगा। कविता में मैं नाचूंगा भी, कविता में पढ़ूंगा भी, लयबद्धता भी होगी और रस की अनुभूति भी करूंगा। आंसर डी होगा। बढ़ेंगे तेज गति से 30 नंबर पर, 30 नंबर पर बढ़ेंगे। बहुत अच्छे, लास्ट के 10 प्रश्न बचे हुए हैं, यानी 40 प्रश्न। कोई भी बहन कोई भाई इस वीडियो को छोड़ के इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पहली वीडियो है शिक्षण की, हिंदी शिक्षण की, और 40 वीडियो में हमने हिंदी 1 शॉट में आपको स्वरूप दिखाया कि इसको कर लिया तो सीटेट में 90% मार्क आपको हिंदी शिक्षण में मिल जाएंगे, ये वादा है। हिंदी के विषय में आपको क्या सही है, हिंदी के विषय में क्या सही है आपको बताना है। 31 नंबर कराएंगे। हिंदी भारत की क्या है, हिंदी भारत की राजभाषा है। आर्टिकल 343, 342, 351 तक ये जाती है। और अगर हम देखें हिंदी की बात करें तो इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी की बात करें तो वर्णों की संख्या क्या होती है, वर्णों की संख्या है दोस्तों 52 है, और 52 में बटे हुए हैं स्वर और बटे हुए हैं व्यंजन। स्वर वो है, स्वर की बात करें 11 और व्यंजन की बात करें 33। संयुक्त व्यंजन से लेकर अन्य अन्य जुड़े हुए हैं। स्वर वो हैं जो स्वतंत्र हैं और व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। राजभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कभी नहीं है। आंसर अगर बी मारा है तो सुधर जाना, यह समझकर कि मैं आपका भाई पढ़ा रहा है। राष्ट्रभाषा, भाषा की कोई भी भाषा, यानी भारत की राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं है। हमारे यहां भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, संविधान के अनुच्छेदों में बहुत अच्छे से विद्यमान है। अगले क्वेश्चन पर देखो भैया, अगला क्वेश्चन। भाई देखो वीडियो में लाइक मैंने तो बोला ही नहीं, आप तो भूल जाते हो। मैं पढ़ा रहा हूं, एक्सीडेंटल क्लास पढ़ा रहा हूं, आप लाइक नहीं कर रहे हो, गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं। 31 से 40 तक 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 10 क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपको पेडागोजी में पास होना है, मैं एक आपको टारगेट देता हूं पेडागोजी में, अगर आपको 31 से 40 क्या है, 31 से 40 तक 10 क्वेश्चन इस वीडियो में अंतिम है। जो बच्चे अभी आए हैं ध्यान से सुन लें। आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि ए, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, पहला, ठीक है। बी, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या मतलब बनता है, ऑप्शन डी काट दिया। इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। बच्चे क्या टाइम को वेस्ट करने आ रहे हैं,
शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत का रस का आनंद लेते हैं। कोई आम का रस पी रहे हैं क्या? नहीं ना। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए जिस लिए वो स्कूल आ रहे हैं, जिस लिए वो स्कूल आ रहे हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। और अगर उद्देश्य पूरा हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर उद्देश्य पूरा हो रहे हैं तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, क्या मैं ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी 31 नंबर का सी। बोलो ठीक है ना? बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत तेज गति से आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। सी सर राइट है, बिल्कुल सर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप? आग लगा दीजिए भैया, 32 नंबर में आग लगा दीजिए। 32 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते ही हैं दोस्तों। बताइए। चलो ठीक है। हाँ, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, और पढ़ना और सुनना। आधार, जो किसी भी चीज को आधार दे रहे होते हैं, उनका सबसे ऑप्शन बेस्ट क्या होगा, यही बताना है। ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, जब हम 32 की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे होंगे छोटे, ठीक है। और बच्चे जब अगर होंगे छोटे तो हमें यह पता होना चाहिए, क्या हमें यह पता होना चाहिए कि अगर बच्चे छोटे हो जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चों को सही तरीके से सुनने का मौका मिल रहा है। बच्चों को हम देख रहे हैं कि अगर आधारभूत कौशल है तो बोलने के लिए, सुनना, बोलना। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ये मैं आपसे कहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुनना और बोलना, ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है कि मैं कहता हूं कि आएगा तो आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये है बड़ा क्वेश्चन, सीटेट 15 क्वेश्चन। इस बड़े क्वेश्चन के तरीके से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। बोले सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल आते हैं। देखो, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना है, वो अक्सर को सा कहती है, यानी इस वाले सा में उसको भी दिक्कत हो सकती है, इस वाले सा में दिक्कत हो सकती है, इस वाले सा में। ये किस में आते हैं? ये आते हैं ऊष्म व्यंजन में आते हैं। मतलब उसको ऊष्म व्यंजन का थोड़ा सा उच्चारण करने में समस्या है। और उस व्यंजन में अगर हा लगा दोगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 4, यानी संख्या के मामले में उस व्यंजन की संख्या होती है 4। और ऊष्म का मतलब होता है कि जब वायुमार्ग से स्पर्शित होकर संघर्ष करते हुए ध्वनि निकलती है तो ऊष्म होती, ऊष्मा के साथ उच्चारण होता है। जब भी सा को सा कहेगी उसे क्या है, यानी जब सुनैना है सा को सा कहती है तो भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे? मतलब क्या है ना, वो सा और सा में डिफरेंस नहीं जानती है। वह जब भी सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, पहला। उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, दूसरा। यह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसे सा और सा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। अब देखिए, सा दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा में जो समस्याएं होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सी चीजें हम लोग बोलते हैं और जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं, है ना। ऐसा हम ये कहते हैं कि टोकेंगे वाला वर्ड और बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और जानकारी देने से अच्छा है कि वो हम उसको पर्याप्त समय देंगे, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग पर हम काम करते हैं, हम करके सीखने पर काम करते हैं। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही नहीं सी सही हो रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो भैया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। भाषा केवल अभिव्यक्ति, अब समझो मेरे लाल, बहुत से बच्चे अभिव्यक्ति नहीं जानते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है
अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दीजिएगा। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दो। व्हाट्सएप से मैसेज करते हो ना, पहुंच जाती है। हम अपनी अभिव्यक्ति कई तरीके से कर सकते हैं। पत्र लिखकर कर सकते हैं अपनी बात को, हम मेल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसमें व्हाट्सएप सब आ जाता है। हम अपनी बात फोन करके कह सकते हैं, हम अपनी बात मंच के द्वारा कह सकते हैं, साझा कर सकते हैं, टेलीविजन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो जिस तरीके से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, यही अभिव्यक्ति है। और ये दोस्तों नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत करने का। अब देखो, ये बंद कमरा है ना, अगर कोई भी गांव से आएगा, इवन अगर हम बात कर ले हमारे माता पिता में से, यानी अभी माँ है हमारी केवल, और वो अगर 10 साल पहले अगर ये हम शुरू करते तो हमारी माताओं को कितना ज्ञान है? हमारी माताओं को इतना सामाजिक ज्ञान है कि जबरदस्त वाला। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, तो अब सब कुछ समझने लगी हैं। लेकिन ये बताओ, हमारी दादी से कहते थे अरे ये बड़बड़ा क्या रहा है, अंदर अंदर हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है ना? तो हम तो इस समय बंद कमरे में बात, यानी कोई बाहर से सुनेगा कि ये सब पागल हो गया है क्या? तो यही दोस्तों स्वयं से बातचीत में कर रहा हूं, यानी अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत करने का क्या है? एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। बहुत अच्छे, ठीक है। 33 का ए होगा। अच्छा, 33 का ए होगा। कैसे भैया, कैसे कर दिया? किताबों पर ना ध्यान दिया करो। 34 हो गया, 35 पे आइए। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। अब आप किताब पर भरोसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप पर भरोसा कर लो। अब आप ये बताओ, टोंक देंगे क्या? ऐसा नहीं होगा, उसमें लिखा था ना, कितना गलत है। आप सोचो, दिमाग लगाओ, आप बहुत ब्रिलियंट हो बच्चे, किताब के ऑप्शंस पर मत जाया करो। अब देखिए इसमें क्या होगा आपके हिसाब से। अब किताबों में तो बहुत गलत लिखा है, किताबों में लिखा है कि ऑप्शन नंबर सी भी होगा। अब देखो, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टैप, शब्दों का श्रुतलेख, परस्पर बातचीत। श्रवण योग्यता का अगर आप विकास करोगे तो मुझे यह लगता है कि आप परस्पर बातचीत की बात कर रहे हो। जो बच्चे यहां पर सर कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं तो कहता हूं सर ऑप्शन नंबर डी आप कर लीजिएगा, क्योंकि परस्पर बातचीत अगर आप करोगे तो हम क्या कहेंगे? हम अपनी अभिव्यक्ति मोनू तक पहुंचाएंगे, मोनू हम तक पहुंचाएगा, और हम सुनेंगे तभी तो मोनू की बात हमारे कानों तक आएगी। तो श्रवण हमारी क्या हो जाएगी? बोलने की अच्छी शक्ति हो जाएगी और सुनने वाली भी शक्ति हो जाएगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, लेखन कुशलता का विकास। देखो अभी मैंने कहा था कि श्रवण योग्यता का विकास करना है तो परस्पर बातचीत कर लीजिएगा। अब बात आ रही है कि लेखन, सब कुछ बताऊंगा, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? निगेटिव भी पूछ लेता है। मैं कहता हूं सर इसको भी कैसे करें? मैंने कहा देखो, आंखों देखी घटनाओं को लिखना पहला, लेखन में लिखना है। अब जैसे हम जाते हैं बनारस, हम जाते हैं पटना, हम जाते हैं गोवा, तो हमने क्या क्या देखा, देखने के बाद हम जब वहां से आते हैं तो हमें ये लगता है कि अब उसके बारे में लिखा जाए, तो धीरे धीरे लिखते हैं। एक तो ये एक प्रतिलिपि होती है, अधूरी कहानी को पूरा करना। अधूरी कहानी है उसको पूरा कर दिया तो दिमाग लगाया ना, तो लेखन कुशलता का विकास होगा। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, बहुत क्रिएटिव लिख देना, कुछ ऐसा हो ही ना, मतलब अभी तक लिखा ही ना हो किसी ने। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे कम है। हमसे पूछा था प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जानते हो, जैसा को तैसा, एकदम से फोटोकॉपी। तो प्रतिलिपि क्या है? उसमें लेखन कुशलता का विकास नहीं होगा कि जिसने लिखा उसको टीप कर वैसा ही लिख दिया। तो हम कहेंगे इसमें नहीं होगा, यही कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कम पूछा है, निगेटिव सेंस है। अगला 37 देखिए, बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति दोष है। मौखिक अभिव्यक्ति दोष है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम जब चीजों को
बोल रहे होते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी आपको परेशान कर सकता है, एक आपको परेशान कर सकता है, डी आपको परेशान कर सकता है, बताइए। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति दोष है। मैं कहता हूं सर कैसे? मौखिक अभिव्यक्ति में आप तुतलाओगे तो तुतलाना हो जाएगा। आप कहां जा रहे हो तो बोलेंगे आप कहां जा रहे हो, है ना। आप दूसरा हक लाना, पानी ले आओ, प, 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 पान, पा, पानी ले आओ, हक लाना। न कि आना, कहां जा रहे हो, ये तो दबा के बोली है, बोल ही नहीं पाते। नाक से बोलने को न कियाना तो तलाना हकलाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे 38 नंबर। लव यू गाइस, बहुत सारा प्यार मिलता है, हंसते रहा करो। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। आपने हमें इस तरीके का बनाया ही है, ये हम आपसे हर तरीके से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों की पठन, ये देखो गलत लिख गया, पठान लिख गया, नहीं तो सर मूवी वूवी देख ली, है ना। हमारे टाइप राइटर भी मस्त है एकदम, पठन पठान गजब। पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, पहला, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास करिए। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण का शुद्धता पर, यहां होना चाहिए शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर डी होगा, सी होगा या ए होगा, बताइए। देखो, अगर हम बच्चों में पठन कुशलता का विकास करेंगे तो पठन कुशलता का विकास कैसे कर सकते हैं? या तो उसको अच्छा एक परिवेश दे दें, या तो उसको सामग्री दे दें। सामग्री का मतलब समझते हो ना, बच्चा छोटा है तो उसको आप बाल साहित्य दे दीजिएगा, आप उसको कोई ऐसा साहित्य दे दीजिए, आप उसको कहानी की किताबें दे दीजिएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास बच्चे के ऊपर बोझ डालेंगे, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास बोझ डालेंगे। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान, गलत है, क्योंकि हमें पठन कुशलता का विकास करना है तो विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री अगर आप प्रोवाइड करा दे रहे हो बच्चे को तो मेरे लाल उससे बेस्ट आंसर नहीं होगा। भैया लाइक वाइक नहीं किया है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, GURUJI एक स्पेस WORLD। कौन कौन बहन कौन कौन भाई नहीं जुड़ा है मुझे कमेंट करके बताएं, तुरंत इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अरे रे रे ये क्या हो गया, चल भाई कोई बात नहीं, अंदर हो जा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला है भाषा कक्षा का, दूसरा है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा है पाठ्य पुस्तक का और चौथा है समाज का। देखो, भाषा को अर्जित किया जा सकता है। भाषा अर्जन ये कहां से हो सकता है? सबसे पहले हमें घर से मिलेगा, और घर में कौन? हमारे माता पिता हमारे प्रथम क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे, जिसमें माता प्रथम गुरु है। और घर में हमारे क्या हो सकते हैं? दादा दादी हो सकते हैं, ठीक है ना। ताऊ ताई हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं। अर्जन करने के लिए घर इंपॉर्टेंट है। बच्चा घर से बाहर जाता है तो घर से बाहर जाएगा तो खेल का मैदान होगा, खेल का मैदान होगा, उसमें भी भाषा होगी। उसके साथ ही साथ ये 2 नंबर पर, इसके साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि बच्चा स्कूल भी जाएगा, है ना। अब अच्छा, घर को मिला दो, खेल के मैदान को मिला दो, स्कूल को मिला दो, तो नाम एक नया निकल कर आता है, समाज। और ये समाज दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है। मैं कह सकता हूं क्या? ये पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका है। आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्कूल भी समाज में आएगा, घर भी समाज में आएगा और हमारा घर भी समाज में आएगा। अगला, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसको ना बहुत अच्छे से समझिएगा।
चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चामस्की क्या कहना चाहते हैं? चामस्की क्या है? भाषा सिद्धांत के जनक हैं। क्वेश्चन में अगर आए भाषा विकास के अपने विचार किसने दिए हैं? अपने सिद्धांतों का वर्णन किसने किया है? तो वो चामस्की साहब हैं, ठीक है ना, नॉम चामस्की हैं। और उनका डायरेक्ट मैं उत्तर बता देता हूं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। कहते हैं चामस्की साहब, ये कहते हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं उनके अंदर जो क्षमता होती, कैपेसिटी होती, पावर होती है, वो जन्मजात होती है दोस्तों। और मैं कहता हूं कि इससे बेस्ट आंसर क्या होगा? तो इस 40 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो ये बताइएगा कि इस वीडियो में एंजॉय किया या नहीं किया? एंजॉय किया या नहीं किया? हाँ भैया, चोट वोट लगी हुई है। देखो यहाँ पे भी देखो, ये सब पूरा हड्डियां दिख रही हैं, ये भी हड्डियां दिख रही हैं। पैर तो नहीं दिखा सकते आपको, ये भी हड्डियां दिख रही हैं, है ना, हड्डियां दिख रही हैं एक्चुअल में। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। दर्द है, बस बात खत्म है। दर्द नहीं है, चोट बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाते रहना चाहिए। लव, ये प्यार देने के लिए बहुत सारा प्यार, मतलब आपको लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, लव फ्रॉम, मतलब मैं कहता हूँ कि ये प्यार ना बनाए रखिएगा। क्योंकि आदमी आता है कुछ दिनों के लिए इस समाज में, इस संसार में चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। और हमें ये पता है कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। इस प्यार के लिए आपका बहुत सारा प्यार। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन रहा हो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कि कैसे चीज़ों में क्रांति लाई जाती है, ये हमने आप तक पहुंचाई। ये प्यार देने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और मैं कहूंगा कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की 7 बजे क्लास, सुबह 9 बजे क्लास, 7 बजे क्लास, और ये आप